नमस्कार दोस्तों, रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं बकुल गोहिया आपके लिए अगले वीडियो में इस वीडियो में रट्टामार सीरीज के अंतर्गत हम एक नया छोटा सा वीडियो शुरू करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से प्रश्न बार बार आते हैं। देखिए, जो रट्टामार सीरीज है ना आपकी, ये समझ लीजिए कि 3 लोगों ने मिलकर बनाई है। आनंद सर का भी सहयोग रहा है उसमें। पंकज परमार सर, डिप्टी कलेक्टर 2023, चेतना मैडम लगभग 3 इंटरव्यू, मैं लगभग 4 इंटरव्यू। हमने उन्हीं टॉपिकों का चयन किया है, पीवाईक्यू आधारित टॉपिक हैं जहां से बार बार क्वेश्चन आपके आते हैं। जैसे मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल, वहां पर एक मंदिर है पारसनाथ, बता दिया था, उसको पार्श्वनाथ कर लीजिएगा। अगर टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, कई बार टीचर भी कुछ गलत बता देता है, तो प्लीज उसको थोड़ा इग्नोर करा करिए। टीचर को यह ध्यान रहता है कि क्या सुधार करना है, वो आपके पीडीएफ में एकदम सही साट आएगा। उसका आप निश्चित रहे, बिना लोड लीजिए, पढ़े, धुआंधार तरीके से पढ़िए। और ये जो जितने भी वीडियो आप देख रहे हैं, जितने भी ये पेज है, जितने भी पीडीएफ है, आपको रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। तो आप रक्षा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है आपका मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थल। यहां से भी बार बार क्वेश्चन बनते हैं और हर बार क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपका आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भैया, महाकाल की नगरी उज्जैन। महाकाल की नगरी उज्जैन। तो जैसे आप सभी को पता है कि भैया उज्जैन जो है किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। अगर यहां पर हम देखें प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं, तो आपको सभी को पता है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग, जिसका नाम क्या है? महाकालेश्वर, वहां पर स्थित है। कहां? उज्जैन में। ठीक। और स्थलों की बात करें यहां पर आप, तो मंगलनाथ मंदिर सभी को पता है। चिंतामन मंदिर नहीं, चिंतामन गणेश मंदिर। ठीक है। हर सिद्धि माता मंदिर, जंतर मंतर, संदीपनी आश्रम, ये प्रमुख उज्जैन के स्थल हैं। ठीक है। और अगर फैक्ट की बात करें तो आप देख रहे हैं यहां फैक्ट के रूप में मान्यता है, ये क्वेश्चन आपका आ भी चुका है। मान्यता है उज्जैन घूमने से 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। यह क्वेश्चन आपका पीएससी में 2 या 3 साल पहले आ चुका है, आप सभी को पता है। याद रखिएगा, पीएससी बार बार प्रश्न रिपीट करता है, इसलिए हम इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। देखिए अगला क्या लिखा है यहां पर, कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है, जिसे हम सिंहस्थ नाम से जानते हैं। आप सभी को यह बात पता है। तो देखिए उज्जैन से, देखिए हमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, हमें एकदम वैसे फैक्ट निकालने हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकते हैं। अब आप बताइए, इनमें से क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकता है कि नहीं दे सकता? बिल्कुल दिख सकता है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, प्रमुख मंदिर भी आपने देख लिया, पीवाईक्यू भी आपने देख लिया और सिंहस्थ भी आपने देख लिया। क्योंकि सिंहस्थ आने वाला है, इसलिए अपने आप में क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखें, आप अगले मंदिर की बात करें, अगले धार्मिक पर्यटन की बात करें, तो भैया उज्जैन के बाद आपको ले चलते हैं कहां पर? हम ओमकारेश्वर ले चलते हैं। ओमकारेश्वर की बात करें, इससे संबंधित जिले की, तो जिला कौन सा है भैया यहां पर? खंडवा जिला। किस नदी के तट पर है? तो नर्मदा नदी के तट पर है। उज्जैन किस नदी के तट पर था? क्षिप्रा। ओमकारेश्वर किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर है। मध्य प्रदेश का दूसरा ज्योतिर्लिंग। अच्छे फैक्ट की बात करें यहां पर, नर्मदा व कावेरी नदी का संगम किस नाम से जाना जाता है? मानधाता नाम से जाना जाता है। जैसे ही आप जाएंगे ना, आप ओमकारेश्वर जाओ, वो में बैठो, वो आपको लेके जाएगा और बताएगा कि भैया ये कावेरी नदी आ रही है, ये नर्मदा नदी आ रही है, इनका संगम क्या हो गया? आपका मंधाता हो गया। ठीक है। यहां पर एक फैक्ट और दिख रहा है आपको, शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ वननेस यहां पर स्थापित है। कितनी प्रतिमा? 108 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित है। एक और फैक्ट दिख रहा है यहां पर, शंकराचार्य व काजल रानी की क्या है यहां पर? गुफाएं भी है। शंकराचार्य और काजल रानी की गुफाएं। नर्मदा कावेरी का संगम क्या कहला रहा है? मंधाता कहला रहा है। शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। मध्य प्रदेश का दूसरा ज्योतिर्लिंग है और किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर है। मेरे हिसाब से ये बात आपको याद हो गई होगी।
तीसरे उसकी ओर आगे बढ़े। तीसरा पर्यटन स्थल आपका धार्मिक अमरकंटक किस जिले में है? अनूपपुर जिले में है। किस जिले में है? अनूपपुर जिले में है। पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भैया मैकाल पर्वत श्रेणी। कौन सी? मैकाल पर्वत श्रेणी। फैक्ट की अगर यहां पर हम बात करेंगे तो भाई नर्मदा व सोन नदी का क्या है ये? उद्गम स्थल। कौन सी नदियों का? नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम स्थल है कौन सा? अमरकंटक, जिला अनूपपुर, जो मैकल पर्वत श्रेणी में स्थित है। पर्यटकों का तीर्थराज भी कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आईएमपी फैक्ट। पर्यटकों का तीर्थराज किसे कहा जाता है? तो पर्यटकों का तीर्थराज अमरकंटक को कहा जाता है। अमरकंटक को तपोभूमि भी कहा जाता है। बढ़िया फैक्ट मिल रहे हैं भैया। अमरकंटक को तपोभूमि भी कहा जाता है। अमरकंटक को पर्यटकों का तीर्थराज भी कहा जाता है। यहां के प्रसिद्ध स्थलों की हम बात करें तो माई की बगिया, नर्मदा कुंड, सोन कुंड, कर्ण मंदिर और कबीर चबूतरा, ये आपको याद करना पड़ेगा। नर्मदा कुंड हो गया, सोन कुंड हो गया, कर्ण मंदिर, माई की बगिया और कबीर चबूतरा। जलप्रपात की अगर हम बात करें तो दुग्ध धारा, कपिल धारा, लक्ष्मण धारा और पंचधारा। जलप्रपात की अगर हम बात करें तो दुग्ध धारा, कपिल धारा, लक्ष्मण धारा और पंचधारा। अमरकंटक से आपको 3-4 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट मिल गए हैं। एक फैक्ट की बात करें, पर्यटकों का तीर्थराज, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अमरकंटक को तपोभूमि कहा जाता है, ये आपको एक अच्छा फैक्ट हो गया। ठीक है, और यहां पर आपने बता दी कौन सी पर्वत श्रेणी में है, पूछा जा सकता है, मैकाल पर्वत श्रेणी में है। और कुछ पर्यटन स्थलों की यहां बात करेंगे तो आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा, एक बार में ही आपको याद हो जाएगा। चलिए अगर देखिए अगले उसकी बात करेंगे हम यहां पर, अगले इसकी बात करेंगे तो भैया अगले उसकी बात करते हैं आप। ठीक है, अगला पर्यटन स्थल कौन सा आपका? चित्रकूट। अगला कौन सा है आपका? चित्रकूट, जो किस जिले में है आपका? सतना जिले में है। चित्रकूट किस जिले में है आपका? सतना जिले में है। नदी कौन सी हो गई? मंदाकिनी हो गई। नदी कौन सी हो गई? मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट अवस्थित है। पुराना नाम ब्रह्मपुरी, और ये अगर जिसने भी पीवाईक्यू लगाया होगा उसको ये क्वेश्चन दिखाई दे दिया होगा, ब्रह्मपुरी। पुराना नाम चित्रकूट का क्या है? ब्रह्मपुरी। फैक्ट की बात करते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर याद आ गया होगा आपको। अब्दुल रहीम खान खाना की क्या थी ये? कर्म स्थली थी। अब्दुल रहीम खान खाना की कर्म स्थली। और अगर यहाँ पे हम फैक्ट की बात करें तो यहाँ देख रहे हैं आप, कादमगिरी पर्वत, राम घाट, भरत मिलाप मंदिर, सीता कुंड, हनुमान धारा, अनसुईया आश्रम। अनसुईया आश्रम, कादमगिरी पर्वत, राम घाट, भरत मिलाप मंदिर, सीता कुंड, हनुमान धारा और अनसुईया आश्रम। यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो गया भाई? चित्रकूट। पहली बात तो सतना जिले में। नदी की बात करेंगे आप, नदी कौन सी है? मंदाकिनी नदी। और इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये जो पीवाईक्यू मतलब पिछले साल या उसके पिछले साल या उसके पिछले साल कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, इसका पुराना नाम क्या है? ब्रह्मपुरी। किसका? चित्रकूट का। अगला है भैया आपका स्थल भेड़ा घाट। भेड़ा घाट, जिला जबलपुर, नामकरण भृगु ऋषि। प्रसिद्ध स्थल की बात करेंगे 64 योगिनी मंदिर और धुआंधार जलप्रपात। और एक और फेमस स्थल पर वहीं पर है बंदर कूदनी। बंदर कूदनी इसलिए बोला जाता था कि जो पर्वत थे, पर्वतों के बीच में नर्मदा नदी बह रही है आपकी, तो ये जैसे मान लीजिए ये पर्वत है आपके, ये 2 पर्वत इधर, ये नदी बह रही है, नर्मदा नदी बह रही है। ठीक है, तो बंदर क्या करते थे? यहां से यहां कूदने लगते थे, इस पार से उस पार कूद के जाया करते थे, इसलिए बंदरों के कूदने के कारण उसको क्या नाम दे दिया गया? बंदर कूदनी नाम दे दिया गया। लेकिन बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। ठीक है, अगला भैया आपका मैहर, जो कि किस जगह है? मैहर जिले में ही है। मैहर तो आप सबको पता है कौन सी माता का मंदिर है? मां शारदा का मंदिर है। कैमूर पर्वत श्रेणी के त्रिकुटा पर्वत पर, कैमूर श्रेणी के त्रिकुटा पर्वत पर मां शारदा का मंदिर स्थित है। किस जिले में है? तो मैहर जिले में है। कौन से पर्वत पर है? त्रिकुटा पर्वत पर है। श्रेणी की बात करेंगे तो कौन सी श्रेणी आएगी? कैमूर श्रेणी के त्रिकुटा पर्वत पर। ठीक है,
तथ्य की बात करें, मां शारदा का मंदिर, सीढ़ियां लगभग कितनी है 1063। संगीत नगरी नाम से क्या है विख्यात है, संगीत नगरी नाम से विख्यात है। ठीक है। अलाउद्दीन खान की कर्म भूमि, अलाउद्दीन खान की कर्म भूमि। अब आपके लिए मैं ये फैक्ट छोड़ के जा रहा हूं कि भैया ये कौन सा यंत्र बजाते थे, तो आपको एक कमेंट करके बताना है कि अलाउद्दीन खान कौन सा यंत्र बजाते थे। क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है और आगे भी संभावना हमेशा बनी रहेगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अन्य स्थल गोलमठ मंदिर, आला उदल अखाड़ा, आला उदल अखाड़ा, ये बात यहां पे हो गई। अगला देखेंगे आप महेश्वर। महेश्वर की बात करें तो महेश्वर जैसे ही आएगा, महेश्वर का नाम क्या है महिष्मती, पुराना नाम क्या है महेश्वर का महिष्मती। जिले की बात करेंगे तो खरगोन जिला। नदी की बात करेंगे नर्मदा नदी, एक जलप्रपात भी है सहस्त्रधारा, एक जलप्रपात भी है सहस्त्रधारा। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यह दिखाई दे रहा है आपको, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी घाट है जिसका नाम क्या है अहिल्या घाट। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी घाट जिसका क्या नाम है अहिल्या घाट, कहां पर है महेश्वर में है। कहां है भैया महेश्वर में है, जिला खरगोन। एक बुरहानपुर का फैक्ट देख लीजिए, यह सूफी संतों और दरगाहों हेतु प्रसिद्ध, बुरहानपुर सूफी संतों एवं दरगाहों हेतु प्रसिद्ध दरगाह ए हकीमी, दरगाह ए हकीमी बोहरा समाज का प्रमुख तीर्थ स्थल है। किस समाज का है दरगाह ए हकीमी, कहां है बुरहानपुर में है, बोहरा समाज का प्रमुख तीर्थ स्थल है। अगला देखेंगे आप यहां पर ओरछा, निवाड़ी जिले में है भैया। ओरछा किस जिले में है निवाड़ी जिले में। नदी कौन सी बह रही है, नदी आप बता देंगे बेतवा नदी बह रही है। पूछा जा सकता है कि ओरछा किस नदी के तट पर है, बेतवा नदी के तट पर। प्रमुख स्थल राजा राम मंदिर, राम राजा मंदिर, राजा राम का मंदिर भी बोल सकते हैं आप इसको, चतुर्भुज मंदिर, कंचन घाट मंदिर, कंचन घाट इत्यादि। याद रखिएगा भैया किस जिले में है, अब बताएंगे कि निवाड़ी जिले में है। कौन सी नदी बह रही है बेतवा नदी बह रही है। चलिए अब देखिए, आप अगर पीवाईक्यू लगा रहे हैं ना, पीवाईक्यू लगाएंगे तो भैया आपको इस जगह से, इस जो पीडीएफ दिख रहा है आपको, यहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको जरूर दिखा दे देंगे। जैन तीर्थ स्थल, ठीक है, तो देखिए आपको सीधे सीधे जगह का नाम कुछ ये याद रहे ना रहे, जगह का नाम पता रहना चाहिए। कुंडलपुर कहां है दमोह में, कुंडलपुर दमोह। सोनगिरी दतिया, कुंडलपुर कहां दमोह में है, सोनगिरी दतिया। 52 गजा बासे 52 बासे बड़वानी, 52 गजा बड़वानी, बासे 52 गजा बासे बड़वानी, सोनगिरी दतिया, कुंडलपुर दमोह। मुक्तागिरी, बैतूल में जाके क्या हो रहे हैं आप मुक्त हो रहे हैं, बैतूल में जाके क्या हो रहे हैं आप मुक्त हो रहे हैं, तो मुक्तागिरी क्या हो गया आपका बैतूल। मोहनखेड़ा धार, मोहनखेड़ा धार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका, मोहनखेड़ा धार। गोपांचल पर्वत ग्वालियर, गोपांचल पर्वत ग्वालियर। पपरोजी टीकमगढ़, पपुराजी कहां है भाई आपका टीकमगढ़। पार्श्वनाथ मंदिर मक्सी साजापुर। देखिए ये मैंने जितने हो सकते थे मध्य प्रदेश में सारे लिखवाने की कोशिश यहां पर मैंने कर दी है। आहारजी टीकमगढ़, ग्यारसपुर विदिशा, द्रोणगिरी छतरपुर और पुष्पगिरी देवास। द्रोणगिरी कहां है आपका छतरपुर, पुष्पगिरी कहां है आपका देवास। द्रोणगिरी छतरपुर, पुष्पगिरी देवास। मोहनखेड़ा धार, मुक्तागिरी बैतूल, बासे 52 बासे बड़वानी, सोनगिरी दतिया और कुंडलपुर क्या हो गया आपका दमोह। ये आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। कुंडलपुर में क्या है भाई महावीर की क्या है ये तप स्थली है। सोनगिरी क्या है, यहाँ 100 से अधिक दिगंबर जैन मंदिर है। कहां पर 100 से अधिक सोनगिरी दतिया। 52 गजा प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ की 84 फीट ऊंची प्रतिमा है, बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मुक्तागिरी महेंद्रगिरी नाम से भी इसे जाना जाता है, या तो मुक्तागिरी बैतूल को महेंद्रगिरी नाम से भी जाना जाता है। मोहनखेड़ा शांति व सुंदरता हेतु प्रसिद्ध। गोपाचल पर्वत की बात करेंगे आप, ग्वालियर किले में प्राचीन जैन मूर्तियों हेतु प्रसिद्ध है। पपुराजी भगवान पार्श्वनाथ से संबंधित है, पासे पपुराजी पासे पार्श्वनाथ टीकमगढ़। पार्श्वनाथ मंदिर मक्सी साजापुर। ग्यारसपुर विदिशा माला देवी जैन मंदिर, ग्यारसपुर विदिशा माला देवी जैन मंदिर।
द्रोणगिरी छतरपुर 35 मंदिर और 3 गुफाएं हैं। और पुष्पगिरी देवास दिगंबर जैन मंदिर किस तहसील में है भैया? ये सोनकच्छ में है। यहाँ से जाएंगे आपको दिखेगा, भोपाल जाएंगे तो। ठीक है, तो भैया ये याद करिएगा, याद किए बिना काम नहीं चलेगा। बढ़िया धूमधाम से पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है? टेलीग्राम चैनल। कौन सा टेलीग्राम? रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम से डाउनलोड करना है। कुछ लोग की बात करते हैं। हनुमान लोग पांडुरना पहले किस जिले में था? छिंदवाड़ा जिले में था। महाकाल लोग उज्जैन, सबने देख ही चुके होंगे रील रील में। देवी लोग सलकनपुर, वनवासी राम लोग चित्रकूट और राम राजा लोग ओरछा। ये आप याद रखिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करके 2-3 बार पढ़ें, वैसे ही आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए थोड़ी सी बात हम इसके बारे में भी कर लें, बड़ी जरूरी बात है ये भी। जिस भी बच्चे ने अभी तक कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया या कहीं से भी आपने पढ़ लिया हो, मैं भरोसे से कह सकता हूं आपको कि रणनीति 51 वाला जो हमारा बैच है, रणनीति 51 वाला जो बैच है, इसमें लगभग टॉप यूनिट 1 से लेकर 10 तक के 51 टॉपिकों का चयन किया गया था और लगभग 5-5 घंटे की क्लासेस हैं। इसमें भैया आपको बहुत जबरदस्त तरीके से कवर कराया गया है और पूरा सिलेबस को ही कवर करा दिया गया है कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो बहुत अच्छी तरीके से कवर कराए गए हैं। क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें इस वाले बैच के अंतर्गत बताई गई हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि भाई इस बैच को लेंगे आप तो आपको टेस्ट सीरीज भी मुफ्त मिलने वाली है। 500 रुपए की टेस्ट सीरीज मुफ्त मिलने वाली है। और ये 500 रुपए की टेस्ट सीरीज इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से आपको आपका आकलन आप कर पाएंगे। बहुत जबरदस्त तरीके से बनाई गई टेस्ट सीरीज है। लगभग 120 टेस्ट आपको इसके अंतर्गत मिलने वाले हैं। और मान लीजिए ये कोई नहीं ले रहा है तो 499 में उसको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जो नकारात्मक मार्किंग के दौर में मील का पत्थर साबित होने वाली है। तो चलिए आगे की बात हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। जय हिंद। कैसा जा रहा है बाबा? बच्चों को मजा आएगा कि नहीं आएगा?